आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि प्रक्षेपण पथ के किस बिंदु पर चाल न्यूनतम तथा अधिकतम होती है। तो हमें प्रक्षेपण पथ है, यानी कि एक कण प्रक्षेप गति कर रहा है, तो हमें बताना है कि उसके किस बिंदु पर अधिकतम तथा न्यूनतम चाल हमें प्राप्त होने वाली है। तो हम इस प्रकार से एक प्रक्षेप गति बना लेते हैं। किस प्रकार से एक कण प्रक्षेप गति कर रहा है। इस प्रकार से प्रक्षेप गति कर लेंगे। इसको हम क्या कर रहे हैं कि इधर से यू चाल से फेंक रहे हैं और ज़मीन से थीटा कोण बना के फेंक रहे हैं, और ये कण इस प्रकार गति कर रहा है। तो माना किसी बिंदु पर इसका जो वेग है वो v है, और यदि इसको दो x और y दिशा में लिखा जाए तो हम इधर लिखेंगे vx और vy, और u को अलग अलग तोड़ा जाए तो u को लिए लिखेंगे ux, और ux है हमारे पास u cos थीटा, और ये है हमारे पास u sin थीटा। अब हमें निकालना है कि न्यूनतम चाल कहाँ पर होगी। तो यदि हम x दिशा में समीकरण लिखे तो vx बराबर ux प्लस at होगा, और y दिशा में लिखे वेग का समीकरण तो vy बराबर uy प्लस at होगा, axt और ayt होगा। चूँकि ax बराबर 0 है तो ये क्या होगा, vx बराबर ux, यानी कि इसका मान ux के बराबर होगा, जो कि u cos थीटा है, यानी कि ये मान ux के मान के हमेशा बराबर होगा। अब बात करते हैं vy की, यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में v कितना है। क्योंकि जो v होता है यानी कि अंतिम वेग हम कैसे लिखते हैं, वेग हम लिखेंगे v बराबर vx का होल स्क्वायर प्लस vy का होल स्क्वायर। तो vx हमारे पास क्या आ रहा है, vx तो ux के बराबर ही आ रहा है, यानी कि ये तो नियतांक है। अब vy की बात करते हैं, vy आएगा uy माइनस gt का होल स्क्वायर। माइनस gt इसलिए क्योंकि हम ऊपर की दिशा को धनात्मक ले रहे हैं, तो और g नीचे की ओर है, तो हम कह सकते हैं कि यह राशि कभी ना कभी शून्य ज़रूर हो सकती है। तो जब a न्यूनतम होगा, यानी कि वेग न्यूनतम होगा, तो वेग न्यूनतम के लिए हमें क्या चाहिए, क्योंकि हम इधर देख सकते हैं कि यू एक्स का होल स्क्वायर में कुछ ना कुछ जोड़ रहा है, तो ये नहीं जुड़ना चाहिए, यानी कि न्यूनतम वेग होगा v बराबर यू एक्स, यानी कि यू कॉस थीटा के बराबर। ये हमारा क्या है, न्यूनतम वेग। तो अब इसके लिए यू वाई बराबर क्या होगा, जी टी के। तो हमें क्या ज्ञात करना है, किस बिंदु पर, तो यहाँ से समय का क्या मान आ रहा है, यू वाई बटा जी का। तो अतः वो बिंदु ज्ञात करेंगे हम एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर से। तो एस वाई बराबर यू वाई गुणा यू वाई बटा जी माइनस हाफ गुणा जी गुणा यू वाई स्क्वायर बटा जी स्क्वायर। तो ये बनेगा ये होगा यू स्क्वायर वाई बट्टा जी बराबर हाफ यू स्क्वायर वाई बट्टा जी, यानी कि यू स्क्वायर वाई बट्टा जी, और यू स्क्वायर वाई क्या होता है, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर बट्टा जी। तो ये वो बिंदु है जिस पर वेग न्यूनतम आएगा, और इस बिंदु को हम लिखते हैं h के बराबर, जो कि अधिकतम ऊंचाई।
क्योंकि हम जानते हैं कि जो अधिकतम ऊंचाई है उस पर ऊर्ध्वाधर वेग 0 होता है। तो हम कह सकते हैं कि अधिकतम ऊंचाई के लिए हमने एक सूत्र भी व्युत्पन्न कर लिया और अधिकतम ऊंचाई के समय हमारा वेग भी न्यूनतम आता है। अब बात करते हैं वेग अधिकतम होने के लिए। तो वेग अधिकतम होने के लिए क्या होना चाहिए? क्योंकि वेग बराबर है यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई माइनस जी टी का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कि जो ये राशि है ये राशि अधिकतम होनी चाहिए। और अधिकतम कब होगी? जब ये जी टी का मान 0 हो जाएगा, यानी कि यू वाई माइनस जी टी में या तो टी बराबर 0 हो जाए, तब यू वाई क्या हो जाएगा हमारे पास? 0 हो जाएगा। तो एक तो मतलब जी टी 0 हो जाएगा तो यू एक्स माइनस यू वाई का होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, जो कि अधिकतम होगा। तो प्रारंभिक बिंदु और टी का मान ऐसा हो कि उस वक्त कण आर स्थिति पर हो, यानी कि कण किधर हो? इस स्थिति पर। क्योंकि जैसी प्रारंभ में स्थिति होती है वैसी यू स्थिति इस प्रकार भी होगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु। तो यदि इसका एक लाइन में आंसर देखा जाए तो न्यूनतम वेग होगा अधिकतम ऊंचाई पर तथा अधिकतम वेग होगा प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु पर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।